अब आपको हम यूपी लिए चलेंगे, जहां से सैयद मुबश्शिर हमारे साथ सहारनपुर से हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए हैं। किस तरह का माहौल सैयद वहां पर नजर आ रहा है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वोटर्स पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए? अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये सहारनपुर का इस्लामिया इंटर कॉलेज है और यहाँ पर 7 बजे से पोलिंग हालांकि स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 7:30 बजे के बाद से यहाँ पर जो लोगों का आना जो है वो शुरू है। और सबसे अहम चीज़, जिस तरीके से कहा जाता है कि ना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए और महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। अभी तक जो तकरीबन ये 8 बज चुका है, लेकिन इस 1 घंटे में महिलाओं की भागीदारी इस वक्त सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं भी बैठी हुई, एक बार मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अरे वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया। एक बार अपनी फंगी दिखा दी जो आपने वोट डाला है, तो आप देख सकती हैं कि वोट डाल के अभी आए हैं। अभी किन आधार पे, मतलब क्या सोच के आपने वोट डाला है कि किस तरीके से जो अपना प्रतिनिधि है वो कैसे चुनना है, आपको किस तरीके से चुनना है? भाई हम तो ये चाहते हैं कि जिसकी वजह से हमने वोट डाला है मैं अच्छे से वो हो जाए। मैं अच्छा नेता है हाँ, कोई मिले अच्छा, आपके जो अच्छा, इलाके में काम हाँ, कर सके इसी चीज के लिए। जी तो अभी आप देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर जरूर है। यहाँ पर देखेंगे आप जो बुजुर्ग हैं, खासतौर पर महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त निकल, क्योंकि सुबह का टाइम है। अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतेगा थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगी। तो यहाँ जो आप तादाद देख रहे हैं महिलाओं की लगातार आ रहे हैं। चाचा वोट डाला है आप? डाले है जी। किस मुद्दों के आधार पर डाला है वोट आपने? फिरका परस्ती ना हो और महंगाई कम हो। महंगाई कम हो, जी। फिरका परस्ती ना हो। जी देखिए आज ये सबकी एक तरीके से शिकायत मैं कह लूँ या फिर लोगों की उम्मीद कह लें कि माहौल दुरुस्त रहे, हिंदुस्तान का जो माहौल है वो अच्छा बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। जैसा कि ने कहा कि फिरका परस्ती ना हो, यानी माहौल ख़राब ना हो, आपस में भाईचारा बना रहे और अच्छा एक नेता चुनने की जो कवायद है, जो एक अधिकार है संविधान में वोट डालने का जो मिला है, उस तरीके से जो है वोट डाल के और अपने लिए एक ऐसा प्रतिनिधि चुने जो उनकी आवाज़ को संसद में लाए। क्योंकि लोकसभा का ये चुनाव देश की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए होता है। यानी अगर आप मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसा नेता अपने लिए चुनते हैं, ऐसा प्रतिनिधि अपने लिए चुनते हैं जो आपके इलाके का विकास कर सके। जी, वहां पर फाइट किस तरह की देखने को मिल रही है सहारनपुर की? अगर हम सैयद बात कर ले, कांग्रेस बीजेपी के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा, बीएसपी पिक्चर में दिखती हुई नजर आने वाली है। अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस से यहाँ पर इमरान मसूद खड़े हैं जो एक बहुत पुराना नाम है और पुराना जाना माना चेहरे हैं। उसके बाद बीजेपी से रामलखन शर्मा हैं यहाँ पर और बीएसपी से माजिद अली हैं। एक त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन जो मेन मुकाबला देखने को मिल रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूँ। एसपी सिटी इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं। सिक्योरिटी को लेकर इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, यूपी पुलिस के जवानों को डिप्लॉय किया गया है, पीएससी के जवानों को डिप्लॉय किया गया है। 100 मीटर से ज़्यादा एरिया पे, मतलब आसपास का जो एरिया है वहाँ पर पूरी तरीके से पूरा कॉर्डन ऑफ किया है। यानी गाड़ियाँ, मोबाइल अंदर सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते। दूसरी तरफ कि जो और जो लोग जो आ रहे हैं वो अपने साथ पर्स नहीं ले जा सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते, कुछ ऐसे गैजेट्स नहीं ले जा सकते जिसको जो प्रतिबंधित हैं यहाँ पर किए गए हैं। तो एसपी सिटी खुद अभी कुछ देर पहले एसएसपी पहुँचे थे यहाँ पर। ये इस्लामिया इंटर कॉलेज बड़ा सेंटर है जो सहारनपुर का मेन कहा जाता है। पीडी कॉलेज एक सेंटर है वो, और एक इस्लामिया इंटर कॉलेज, ये 2 सेंटर हैं जो बड़े हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, वोटिंग ज़्यादा होती है। तो ये लगातार जो पुलिस की गहमा गहमी है वो लगातार देखने को मिल रही है। उसके पीछे की वजह यही है कि पुलिस इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी तरीके की दिक्कत परेशानी वोटर्स को ना हो, और ख़ास तौर पर जो वोटर्स आ रहे हैं वोट डालने उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जी सैयद, सहारनपुर की अगर हम बात कर ही रहे हैं, यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है? चुनावी समीकरण किस तरह का बन रहा है? देखिए सबसे अहम चीज़ है, तकरीबन 12-14 लाख के वोटर्स हैं यहाँ पर, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो करीब 42% के आसपास बताया जाता है कि मुस्लिम वोटर्स हैं। यानी ये मुस्लिम वोटर्स अगर वन साइडेड होकर किसी भी एक पार्टी की तरफ जाते हैं, किसी एक कैंडिडेट की तरफ जाते हैं, तो उसका नतीजा, पूरे परिणाम जो है वो पूरी तरीके से बदल सकता है। लेकिन बीएसपी भी कुछ सेंध मार रही है, कुछ छोटे दल जो हैं वो भी सेंध मार रहे हैं, और कांग्रेस के पास एक बड़ा जो है वोट बैंक जो है यहाँ से जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जो
जैसा कि यहाँ पे कल देर रात जब हम यहाँ पहुँचे, जब इलाके के लोगों से बात की, तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। बीजेपी में भी कुछ वोटर्स जा सकते हैं, क्योंकि सहारनपुर एक ऐसी हॉट सीट की तरह मानी जाती है। इमरान मसूद हैं, खुद 2 दिन पहले अभी प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर चुनावी सभा करके गई हैं, रोड शो करके गई हैं। उसके बाद खुद जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 3 बार आ चुके हैं, मतलब इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में 3 बार यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैली हुई है, बड़े नेताओं का लगा, क्योंकि सहारनपुर एक हॉट सीट की तरह देखा जाता है, जिसकी वजह से समीकरण यहाँ पे दलित मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन भी ज़रूर बनता नजर आ रहा है। और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि जो बाकी के आपके 60% की अगर मैं बात करूँ, वो अलग अलग उसमें, चाहे वो बीजेपी के पास अपना कैडर हो, वो उनको उनका वोट जा रहा है, दूसरी तरफ 60% में कहीं जा रहा है, लेकिन 40% में दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है तो वो कहीं ना कहीं वन साइडेड होता नजर आ रहा है। हालांकि ये प्रक्रिया चलती जरूर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये तो नतीजे जब आएंगे तब तय हो पाएगा, तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसने किसको पसंद किया और किसको कितने वोट मिले हैं। लेकिन जो समीकरण है वो ट्रायंगल के तौर पर, क्योंकि बीएसपी अपना एक कैडर वोट जो है दलितों का वो भी बनाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस दलित मुस्लिम दोनों को बनाने की कोशिश कर रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर का जो यहाँ पर समीकरण बना है वो थोड़ा सा त्रिकोणीय बना हुआ है। तो कुछ भी कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि तो नतीजे के दिन 4 जून को साफ हो जाएगा कि किसको कितने वोट मिले। लेकिन जो टक्कर है वो सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ पर देखने को मिल रही है फिलहाल अभी। ठीक है सैयद, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी तस्वीरों के लिए, इन जानकारियों के लिए। तो देखिए सहारनपुर की अभी हम बात कर रहे थे, जहां पर अगर हम बात कर ले भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राघव लखनपाल जो हैं वो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से इमरान मसूद हैं, एक बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस अलायंस की तरफ से देखिए कैंडिडेट है, और माजिद अली बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट है। हालांकि इस सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीएसपी के ही लास्ट 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तो हाजी फजलुर रहमान यहाँ से सांसद बने थे। लेकिन अब देखिए समीकरण किस तरह से बदले हैं, ये देखना होगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या मैक्सिमम फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी बस, या बीएसपी भी पिक्चर में आएगी और कुछ वोट काटती हुई नजर आती देखने को मिलेगी। हालांकि जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, उसके बाद थोड़ा ये साफ हो पाएगा। लेकिन देखिए ये तो सहारनपुर की बात हो गई, हम आपको बाकी और जगहों के बारे में भी जानकारी देते थे। और भी कुछ सीट्स हैं पूरे देश भर में जिन पर आज सबकी नज़रें टिकी रहने वाली है, क्योंकि 8 मंत्री हैं, एक पूर्व राज्यपाल है जिनकी किस्मत पर दाव लगाया गया है। पहले चरण में 8 मंत्री और एक पूर्व राज्यपाल की किस्मत पर दाव लगा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर सीट से वो चुनावी मैदान में है। इससे पहले सुबह हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, आरएसएस प्रमुख पहुंचे थे वोट डालने के लिए। इसके बाद केंद्रीय अर्थ साइंस मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल की पश्चिम सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वो है, ये भी एक वीआईपी सीट है, हॉट सीट है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम की डिब्रूगढ़ सीट से वो चुनावी मैदान में है। इस पर भी देखिए आज सबकी नजरें टिकी रहने वाली है। डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट से चुनावी मैदान में वो है। छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है, वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। तो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के कमलनाथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और मीडिया से मुखातिब हुए तो कहा कि पूरा यकीन है कि जनता सच का साथ देगी। तो ये देखना होगा, अब एक तरफ एनडीए अलायंस है और दूसरी तरफ आईएनडीआईए अलायंस है। जनता किसके साथ जाती है, किसको मैंडेट देती है पूरा का पूरा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जहां हम बात कर रहे थे कुछ हॉट सीट्स को लेकर, उस पर वापस आते हैं। जितेंद्र सिंह उधमपुर कठुआ सीट से चुनावी मैदान में वो उतरे हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर की एक ही सीट पर वोट कास्ट होना है।